मंदिर की आवाज आई, ये आपका अंदर का अध्यात्म है? उसके बारे में बताइए, बिकॉज आप में अध्यात्म है। बिल्कुल, मैं किसी भी चीज को सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि ये सब ऊपर वाले की मर्जी से, जी जी, उसकी रजा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। पहली बात तो मुझे लगा कि उसने मुझे आदेश किया है कि जनता के लिए जाओ, निकलो, कुछ काम करो। तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी हो गया कि मैं उस परमात्मा की आवाज़ को मानूं। और मैं एक बात बहुत अच्छे से मानती हूँ कि जो आपके ओरा है वो ज़रूर निकल के आती है। तो अंदर एक अपने हमेशा अध्यात्म को रखा, और राजनीति में भी आई हूँ राजनीति में, लेकिन करना इसको समाज नीति के हिसाब से चाहिए। वाह वाह वाह। तो मैं राजनीति को समाज नीति के हिसाब से करूँगी। आपने 4200 आपकी यात्रा एक महान यात्रा रही है, उसके बारे में बताइए ना। जिस वक्त इस यात्रा का ऐलान आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने किया तो विपक्ष के लोग छिंटाकसी करने लगे जी जी, कि ये तो 42 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। उसी दिन इंडियन नेशनल लोकदल के एक कार्यकर्ता ने, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैंने भी एक मन में बात ठानी कि हम इस यात्रा को करेंगे। और इस मेरे एक संकल्प के साथ परमात्मा का मैंने नाम लिया कि मालिक तू मेरी मदद करना। और मेरी बहुत अच्छे से परमात्मा ने मदद की। 4200 किलोमीटर की यात्रा हमने की। मॉर्निंग में 9:30 स्टार्ट करते थे। 4200 किलोमीटर, इट इज अ ह्यूज वन। कहाँ से कहाँ गए आप? कुरुक्षेत्र तक हम पहुंचे। श्रृंगार गांव से हमने शुरू की थी, यूपी बॉर्डर पे है श्रृंगार गांव, वहां से शुरू की और कुरुक्षेत्र तक हमने इस यात्रा को किया। जबकि बाकी की यात्रा फिर से शुरू की गई गाड़ी के द्वारा, लेकिन पैदल यात्रा, जो परिवर्तन यात्रा का नाम जिसको अभय सिंह चौटाला ने दिया, वो हमने 4200 किलोमीटर की। और निश्चित रूप से हर गांव में परिवर्तन आता चला गया। वाह वाह वाह। ये अभय जी आपको बाकायदा इंस्पायर करते रहते हैं? ही इज योर इंस्पिरेशन? एक्चुअली ही इज माय आइडियल एंड मेरी इंस्पिरेशन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं, बहुत मेहनती। और अभय सिंह जी चौटाला आइडियल है क्योंकि विपरीत परिस्थिति में अगर चट्टान की तरह खड़े होने का जज्बा है तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला में है। तो वो मुझे मेरे आइडियल हैं। तो मैंने इसीलिए उनको एक आइडियल सोच के कि जब वो ये कर सकते हैं तो तुम भी इस यात्रा को कर सकती हो। देखिए, ये दोनों नाम तो बड़े लेजेंडरी हैं। चौधरी देवीलाल जी, वाह वाह, ही वॉज अ ग्रेट मैन। एंड ओम प्रकाश जी भी एक लिविंग लेजेंड है। उन्होंने कितनी तकलीफें झेली, कैसे किया इस हाल में जब उनके शारीरिक तौर पे ही इज ना अनवेल, तो उसके बाद भी ही इस एक कार्यरत हैं। आपका तो लेगेसी बहुत ही बड़ी बात है। आप एक अच्छी स्पोर्ट्स गर्ल हैं, तो आपने क्या क्या खेलती? मैं कॉलेज में, जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि मेडिकल लोगे या आर्ट्स? जी। तो आई वाज लाइक कि मुझे पापा मेडिकल की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, तो नहीं, मैं आर्ट्स में जाना चाहूँगी। ही सेड कि अगर तुम आर्ट्स जाओगे तो मुझे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस चाहिए। तो एक फादर का एक जो आदेश था वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गया। जी। मैंने उसी दिन से ये मन में ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। जी जी। तो फुटबॉल टीम हमारी थी, उसमें हमने जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, स्टेट में हमने मेडल लिया। अच्छा। और हाँ जी, स्टेट में मेडल लिया, जूनियर नेशनल मैं खेल के आई। उसके साथ साथ मैंने फिर राइफल शूटिंग भी किया, तो मैं ऑल इंडिया बेस्ट शूटर भी रही। वही मेरा एक ये था कि मुझे एनसीसी, मुझे बहुत आर्मी बहुत पसंद है, तो मैंने एनसीसी में ज्वाइन किया। जी। एनसीसी के मेरे पास ए, बी और सी तीनों सर्टिफिकेट्स हैं। जी। क्योंकि इनका एक एग्जाम होता है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिलते हैं। जी। और उससे उस टाइम जो था सेकंड लेफ्टिनेंट सीधा अपॉइंट होते थे सी सर्टिफिकेट वाले। तो मुझे लगा कि एक जगह मैं अपना जगह बना चुकी। जी। देन फिर कॉलेज गर्ल्स ने सबने बोला कि आप इलेक्शन लड़ो। उस टाइम कॉलेज के इलेक्शंस होते थे। जी। मैंने एक बार डिनाई किया, पर उनके फोर्स करने पे, फादर साहब के एक सपोर्ट करने पे मैंने फॉर्म फिल किया। जी। और मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट बनी 94 में, एफसी कॉलेज हिसार। ओके।
और मैं फिर वो भी मेरी एक अचीवमेंट के साथ जुड़ गया। वहीं कल्चरल एक्टिविटी में मेरा हमेशा कॉलेज में जहाँ पे भी होता था टीचर्स कहते थे मैं रेडी रहती थी। डांस परफॉर्मेंस भी अच्छा है मेरा। तो कुल मिला के एक पैकेज जो पूरा जो फादर को गिफ्ट करना था वो मैंने बनाया। और मेरा मिलिट्री साइंस उस टाइम एक सब्जेक्ट था, उसमें मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सेकंड प्राइज भी था। और दैट टाइम जिस कॉलेज में मैं थी वहाँ ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट का मुझे प्राइज मिला। और ये सब चीज़ बिकॉज ऑफ माई फादर माई मदर। मैं ये कहती हूँ कि समाज में ऐसे माँ बाप होने चाहिए ताकि बेटियों को, एक रूरल बिल्कुल विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ दौलतपुर, और उस विलेज से उठ के और मैंने इतना सब कुछ किया, तो हर पेरेंट्स को अपनी बेटियों को इनकरेज करना चाहिए। आपको कदम कदम पे इंस्पायर किया गया कुदरत ने, पहले देवीलाल जी, फिर आपके पापा, फिर आपकी ममा, फिर आपके हस्बैंड आपको, और फिर अब आपकी जो जनता, जो हमने आपके जुलूस देखे हैं, जो आपका रिएक्शन देखा है, लोगों का रिएक्शन देखा है, जिस हिसाब से आप अच्छा बोलती हैं, यू आर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, आप दिल से बोलती हैं। एंड ये बताएं आपकी विजन क्या है अबाउट हरियाणा? मैं ये चाहती हूँ, हरियाणा बहुत छोटी सी स्टेट है, छोटी स्टेट होने के बावजूद भी देखो कितने गोल्ड मेडल हमारा जो खिलाड़ी है हमारे लेके, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हरियाणा स्पोर्ट्स में बहुत ऊपर लेवल तक जाए। जो कमियाँ सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं रह जाती है, मैं उन कमियों को दूर करना चाहती हूँ। जी जी। एक मेरा सबसे बड़ा सपना है कि जो रूरल एरियाज में जितनी भी मेरी साथ की बहनें हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। आप देखेंगे गांव में पंखी बनाते हैं, कोई चुनरी पे कढ़ाई करती है, जी जी, बहुत सारी दरिया बनाती हैं। ये जो टैलेंट है ये बिल्कुल गांव ग्रामीण में दबके रह गया है। जी जी। इसको मैं चाहती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे आए। उसके लिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि उन लोगों को भी एक जो लाइफ, एक लेडी क्या है, पूरी लाइफ गुमनामी में जीती है, एक घर छोड़ के दूसरे घर को संवारती है, लेकिन तख्ती फिर भी उसकी नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि उनका खुद का एक अपना, एक उनके अंदर हौसला हो और वो अपनी एक पहचान बने। वाह वाह वाह, क्या बात है। बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। आपने बीए की है, करेक्ट है? And when you speak really very good. आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, you are inspiring to the world, and it is really बहुत अच्छा लगता है कि जब हरियाणा से कोई भी मोहतरमा उठती है, खड़ी होती है, पर्सनालिटी बनती है। मेरा एक सजेशन है आपको, if you don't mind, मेरा सजेशन ये है कि it is a sports capital आपका हरियाणा। जब हमारा पहलवान या हमारा एथलेटिक्स में या कहीं पे भी, कोई भी बॉक्सिंग में, कहीं पे भी देश विदेश में मेडल जीतता है, और हमको बड़ी खुशी होती है, पूरे हिंदुस्तान को बड़ी खुशी होती है कि हम बम्बई में बैठ के देखते हैं कि आज कितना मेडल आया, क्योंकि मेडल लाने वाले मोस्टली आपके हरियाणा के हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब माइक पे उनको माइक दिया जाता है कि आप बोलिए, तो यहाँ पे आके ना वो जो जोश है उसके पास शब्द नहीं है। वो जो हरियाणवी लोग हैं उनके पास शब्द नहीं, वो बोल नहीं सकते। मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस, आप इसके ऊपर काम करेंगी। आप हिंदी क्लासेस, डिक्शन क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, ये उन जो क्रिएटिव स्पोर्ट्स पीपल हैं उनके लिए करेंगी। इज इट You will do it? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने जो सजेशन दिया एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप में, आपके अंदर वो सारी चीजें, क्वालिटीज होनी चाहिए। बोलने की क्वालिटी, चलने की क्वालिटी, सामने वाले के अपनी बात रखने की क्वालिटी। क्योंकि एक कहावत है हरियाणवी में कि जो बोलता है उसके बेर बिक जाते हैं, जो नहीं बोल पाता उसके बादाम भी रह जाते हैं। तो एक बार फिर बोलिए, कितना अच्छा है। जो बोलता है उसके बेर बिक जाते हैं, हाँ, और जो नहीं बोलता उसके बादाम भी रह जाते हैं। ये टिपिकल हरियाणा है। वाह, बिल्कुल। तो इसीलिए ये आपका सजेशन बिल्कुल सही है। मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं इस पे वर्क जरूर करूंगी, और आपका सजेशन बिल्कुल बहुत अच्छा है, और ये मेरे हरियाणा वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। सुनैना जी, मैं दिल से बोल रहा हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है।
आपने अभी तक 12 से 14 मिनट हो गए हैं, आपने अभी तक किसी के लिए कोई निंदा नहीं की है, आपने किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, कुछ भी किसी, आप 3 लोग हैं, 3 पॉइंट्स हैं। मुझे एक बात पर्सनल पूछूं, इजाजत है आपकी? इजाजत है आपकी? जी जी बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक ही परिवार के 3 लोग आपस में पॉलिटिकल वॉर्स में हैपनिंग हो रहे हैं। एक तरफ आपके चाचा ससुर हैं, एक तरफ आपकी जेठानी जी हैं और एक आप हैं। तो इसके बारे में, और वो हमने देखा है कि सब एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं, और हमने आपका भी देखा है, आप सदा कहते हैं आपकी बातचीत कुछ अलग होती है। इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? मैं तो सिर्फ 100 बात की एक बात यही कहूंगी आपसे कि मेरी दीवानगी देखी है, मेरी दीवानगी देखी है, मेरा सब्र भी देख। मैं इतना चुप रहूंगी कि वो चिल्ला उठे। अरे बाप रे बाप, इतना शानदार जवाब तो आज तक किसी ने दिया नहीं है कि मेरी दीवानगी देखी है, मेरा सब्र भी देख। इतना चुप रहेंगी कि वो चिल्ला उठे। इतनी खामोशी में, इतनी चुप्पी में कितना दम होगा। और वो लड़की जो कि जिसके अंदर अध्यात्म है, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, रियली। आप और क्या कहना चाहेंगी? अब माइक इज योर्स, कैमरा इज योर्स, प्लीज। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगी कि न केवल हरियाणा, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने देश का नाम रोशन किया है। जो नीतियां उन्होंने बनाई, उन नीतियों को हरियाणा के अलावा भी और स्टेट्स ने हमेशा अडॉप्ट किया है। मैं उन्हीं की नीतियों पे चलना चाहती हूँ और उन्हीं के जैसे काम करना चाहती हूँ। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि ये सब करने के लिए मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, चश्मे के निशान को मजबूत बनाएं, ताकि हम हरियाणा प्रदेश को मजबूत बना सकें, एक बार फिर से पूरे देश में हरियाणा का परचम लहरा सकें। और मैं बहुत शुक्रिया करूंगी कि आपने बॉम्बे से आके जो मुझे मान और सम्मान दिया। मैं हमेशा इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञ रहूंगी। थैंक यू वेरी मच। मतदान जरूर कीजिएगा, आई रिपीट, मतदान जरूर कीजिएगा, अपनी वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि ये भारत माता की अमानत है। आपका हक है, लेकिन ये भारत माता की अमानत है। दिस वॉज विद सुनैना चौटाला जी। विदा लेते हैं विद अरुण बख्शी एंड MH1। Cheerio man, cheerio, God bless, keep smiling and stay blessed. Thank you very much. God bless you. भगवान करें विजयी भव हो, आप जीतती रहे। आपसे बात करके हमको भी आत्मिक प्रसन्नता मिली। Thank you very much. God bless.